Hello guys, welcome back. So today in this video we are going to talking about your 12th class biology chapter, molecular basis of inheritance. This chapter is a very important chapter because in this chapter 4 questions are asked generally, which gives you 20 mark in your NEET entrance exam. So let's get started. In one of our previous video, Arvind requested for a PDF all chapter wise. If you want a solution, then you can simply watch our videos till the end, and the solution behind this your book will be very helpful to clear the concept of this chapter and revision also. If you want any other type of help, please do comment in this video. Now we are going to next our first topic, which is the DNA. What does question 1, what does A and B represented in the given रिप्रेजेंटेशन? ठीक है, यहाँ में दे रखा है, ये हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी बड़े डिटेल में स्टडी कर रखा है। ये देखो, जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कंबाइन करके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच करके बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। यहाँ राइबो न्यूक्लियोसाइड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो शुगर है वो मेंशन नहीं है। अगर यहाँ शुगर में मेंशन होता है कि ये राइबो शुगर है तो हम कहते हैं कि ये जो ए होता है वो राइबो न्यूक्लियोसाइड होता और बी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता, या फिर डीऑक्सी राइबो शुगर के लिए भी सेम कहानी। लेकिन यहाँ शुगर मेंशन नहीं है, इसलिए ये नॉर्मल न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड होगा। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, ए विल बी न्यूक्लियोसाइड एंड बी विल बी न्यूक्लियोटाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In DNA strand, nucleotides are linked together by phosphodiester bond. Question 3. In DNA molecule, the phosphate group is attached to carbon, a blank of sugar, residual of its own nucleotide, and carbon, blank of the sugar residual of the next nucleotide by a blank bond. तो इसमें सिंपली इसका आंसर है 5' 3' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहाँ जो साइड में इमेज आ रही है वो इमेज आप देखकर स्टडी कर आसानी से उसे समझ सकते हैं कि कैसे ये 5' 3' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द फॉस्फेट शुगर एंड बेस मॉलिक्यूल इन गिवन लाइन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? तो जैसे कि हमने क्वेश्चन फर्स्ट में देखा कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है, और न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर को हम जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि जो शुगर होता है वो बेस के साथ अटैच होता है, और जो शुगर होता है वो ऊपर से फॉस्फोरस के साथ अटैच होता है, और इस चीज़ का जो हम पॉलीमर बना देंगे तो वो हमारा जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाता है। बाकी के जो तीनों ऑप्शन हैं बी सी और डी वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये देखो, ये शुगर और बेस की ये बैकबोन नहीं हो सकती है। बैकबोन होते हैं शुगर और फॉस्फोरस की। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी गलत है, और यहाँ से ऑप्शन सी इसलिए गलत है कि जो ये बेस, ये उसमें भी सेम कंसेप्ट के बेस और फॉस्फोरस की बैकबोन नहीं होती, बैकबोन शुगर और फॉस्फेट की होती है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें ट्रू होती है कि शुगर और फॉस्फेट के यहाँ बैकबोन दे रखी है, लेकिन जो बेस है ये यहाँ इसमें फॉस्फोरस के साथ अटैच करेंगे, जो गलत है। जो बेस होता है वो शुगर के साथ अटैच होता है, मतलब ये भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है कि सबसे पहले इन न्यूक्लियस में डीएनए कुछ एसिडिक सब्सटेंस था, वो किसने आइडेंटिफाई किया और उसका क्या नाम दिया? तो ये सिंपली मिशन ने आइडेंटिफाई किया था, और तब के टाइम में उसने इसको न्यूक्लियर नाम दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? इसमें से इनकरेक्टली मैच्ड पेयर्स कौन सी है? तो जो प्यूरिन एडेनिन गुआनिन सही बात है, पिरिमिडिन साइटोसिन यूरेसिल ये भी सही बात है, न्यूक्लियोसाइड्स एडिनोसिन एंड थाइमिडिन ये भी सही बात है, डीएनए बेसिक बायोमोल के लिए गलत बात है। डीएनए जो है एसिडिक होता है, क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस की वजह से, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। ठीक है, तो हम आते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है, Watson and Crick 1953 proposed DNA double helix model and won Nobel Prize. Their model of DNA was based on, ठीक है, तो उन लोगों का मॉडल्स किसके ऊपर बेस्ड था ये हमें पता है।
तो उन लोगों का मॉडल सिंपली एक्स-रे डिफ्रैक्शन सब्स्टिट्यूट स्टडी ऑफ डीएनए डन बाय विलियम्स एंड फ्रैंकलिन इन चारगाफ्स बेसिक इक्विवेलेंस रूल पर बेस्ड था। इन दो रूल या फिर स्टडीज़ के बेस्ड उन लोगों ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल रिप्रेजेंट किया था, प्रपोज किया था या फिर, ठीक है। और मतलब हमारा इसमें ऑप्शन सही है 1 और 2। 1 और 2 मीन्स ऑप्शन बी। इसमें जो ग्रिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है वो ये साबित करने के लिए किया गया था कि जो ये प्रयास किया गया था कि ये जो डीएनए है अपना वो जेनेटिक मटेरियल है। और ठीक है, और अब बढ़ते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की ओर। ओके, सो our next question is, if a double stranded DNA has 20% cytosine, what will the percentage of adenine? ठीक है भाई, तो देखो साइटोसिन है वो 20% है, ठीक है। तो साइटोसिन और गुआनिन सेम अमाउंट में होता है, तो 20% गुआनिन भी होगा, 20% साइटोसिन होगा, मतलब 40% हो गया। तो अगर 40% होगा तो बाकी जो दो बेस पेयर बचे एडेनिन और थायमिन वो 60% हो गया, क्योंकि 40% ये हो गया, 60% एडेनिन और थायमिन हो गया, ठीक है। और एडेनिन और थायमिन की बेस पेयर होती है, मतलब एडेनिन और थायमिन हमेशा इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो दोनों का टोटल अमाउंट 60% है, तो ईच का क्या हो गया 60/20 मतलब 30%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 30%, ठीक है। इन अ polynucleotide strand a DNA molecule the ratio A+T/G+C is 0.3. What is the ratio of A+G/T+C in entire DNA molecule? ठीक है, तो हमें पता है कि एडेनिन की क्वालिटी प्यूरिन्स और पेरिमिडिन्स की क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी चारगाफ्स बेस इक्विवेलेंट के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये एडेनिन और गुआनिन क्या है, प्यूरिन्स है, और थायमिन और साइटोसिन क्या है, पेरिमिडिन्स है। मतलब प्यूरिन्स बाय पेरिमिडिन्स क्या है, मतलब प्यूरिन्स और पेरिमिडिन्स की क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, मतलब ऑप्शन डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।